बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नज़ायर न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अब्दुल रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बाग आज़ाद कश्मीर KPL क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कोटला क्रिकेट क्लब और इस्लाम नगर क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जो शानदार मुकाबले के बाद कोटला क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट में 34 मुकामी टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार शाहिद आफ्ताब और इंजीनियर सरदार फैसल बेग थे। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार शाहिद आफ्ताब चौधाई ने रनर और विनर अप टीमों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किया और इसे सेहतमंद तकरीब करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम लीडरों के लिए एक दूसरे के सर फाड़ने की बजाय शऊरी जद्दोजहद करें, नारों की बजाय अपने मसाइल को हल करवाने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं। सियासी खरपेशनों के खोखले नारों का दौर गुजर चुका, अब अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बाग यौम इस्तिसाल कश्मीर दुनिया भर में मुकीम दोनों अतराफ के कश्मीरी भारतीय इक़दामात के खिलाफ आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके कश्मीर में जारी मुजालिम में मजीद इजाफा कर दिया। जिला बाग में इस वक्त महाजरीन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भारत मुखालफत रैली निकाली जा रही है, जिसमें आज़ादी के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने मेन बाजार से होते हुए हैदरी चौक में जमा होकर मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि भारत जबरी तौर पर कश्मीर पर काबिज है। कश्मीरी अवाम हर फोरम पर भारत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हिंदुस्तान ने एक ब्रॉड इलेक्शन का इत्मीनान किया मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो वो भी एक मौका था कि कश्मीरी अपने दुख और कश्मीरी अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो कश्मीरियों ने भरपूर तरीके से बीजेपी और मोदी की पॉलिसियों को मुस्तरद किया और पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान से उसकी पॉलिसियों से नफरत का इजहार किया। और फिर बुनियादुल मरसूस की तारीख साल कामयाबी के बाद कश्मीरियों के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत भारत का किसी भी तरह का जबर कभी भी कश्मीरियों को अपनी मंजिल से दूर नहीं रख सकता। जब भी मरहला आएगा जहां जहां कश्मीरी मौजूद है, वो भारत के जबर से आजादी के लिए इस्लाम राय का जब भी उसको मौका मिलेगा वो अपने हक के राय को इस्तेमाल करेगा। 35 से ये बात कहती थी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई गैर रियासती शख्स जो है वो जायदाद नहीं खरीद सकता। इसका मकसद ये था कि बैरूनी मदाखलत के बगैर जब वो रियासत जम्मू और कश्मीर की जायदादें खरीदेंगे तो कश्मीर की इस आज़ादी की तहरीक जो है इस पर एक असर पड़ेगा। और दफ़ा 370 का जो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कश्मीर की उस तरफ की जो क़यादत थी उसके साथ ये तय किया कि कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत जो है वो कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म होने तक, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में इसका की रायशुमारी होकर ये दफ़ा 370 बरकरार रहेगी। लेकिन RSS के मोदी ने ये दफ़ा ख़त्म करके कश्मीरियों का जो शख़्स था उसको भी ख़त्म किया और तहरीक आज़ादी को भी ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि रियासत के लोगों ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर करने के बाद इस बात का हतमी फैसला कर लिया कि हमारी मंजिल और मकसूद पाकिस्तान है और ये मसला जो है पाकिस्तान से दबा हुआ था। लेकिन अब हमारी मसल्ह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया उसमें हमारे 2 कोर कमांडर जनरल इमदाद और जनरल इम्तियाज जो 10 कोर और गुजरवाला कोर के थे कश्मीर के अंदर जो उन्होंने हिंदुस्तानी फौजों को सबक सिखाया है, उसके बाद कश्मीर का मसला जिंदा हो गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक पूरा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। रियासत जम्मू और कश्मीर बड़े सगीर की उन 565 रियासतों में से एक रियासत थी जो
انگریز کے دور میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ یہ نیم خود مختار ریاست پاک فوج سے رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ 370 اور 35A کو یک طرفہ طور پہ ختم کر کے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا، اور کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایک فلیگ اور جو ان کی اسمبلی تھی وہ سارا ختم کر کے اسے اپنی یونین ٹیریٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔